डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ग्रेटर नोएडा से। क्या एंडोमेट्रियोसिस में नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है? एंडोमेट्रियोसिस केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस होता है उन्हें कंसीव करने में तो दिक्कत आती है, साथ ही मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के साथ उन्हें काफ़ी पेन होता है। अल्ट्रासाउंड करने पे अक्सर ओवरी में सिस्ट होते हैं और इसी तरीके से फर्टिलिटी के इश्यूज आने लगते हैं। ज़्यादातर पेशेंट हम देखना चाहें, हम सभी चाहते हैं कि हमें नेचुरल से नेचुरल तरीके से कंसेप्शन हो और कोई भी आईवीएफ की तरफ जाने से घबराता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट यानी कि अपनी बीमारी को पहचान कर और उसका सही इलाज सही समय पर कराया जाए ताकि हम अनवांछित चीज़ों से बच सके। एंडोमेट्रियोसिस की जब ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है, जिसमें ग्रेड 4 सबसे सीवियर होता है। ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस का सबसे सही और सटीक इलाज आईवीएफ है, जिसे समय रहते करवाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब बात आती है ग्रेड 1, 2 और 3, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होते हैं। इनमें ओवरी में सिस्ट हो भी सकते हैं, डीप एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। अगर शादी को 6 महीने हो गए हैं, आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत अपनी ग्रेडिंग करवाएं और देखें कि किन तरीकों से आप आगे बढ़ सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में सक्सेसफुल होने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका होता है कि अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो द फर्स्ट सर्जरी शुड बी द बेस्ट सर्जरी। इसका मतलब आप अपने शहर के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छे से कर सकें और एंडोमेट्रियोसिस को जितना हो सके जड़ से ठीक कर सके। एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूब्स और ओवरी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसका मतलब ट्यूब्स का जो फीमेल एंड होता है, जो ओवम को ओवुलेशन यानी कि अंडा निकलने के स्तर पर कलेक्ट करता है, वो नहीं हो पाता। इस वजह से जो आपका एग अगर ओवरी से निकल भी रहा है तो वो एब्डोमेन में यानी कि पेट में कहीं खो जाता है और ट्यूब्स के अंदर नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि करेक्टिव सर्जरी से, जो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी हम कहते हैं, उनसे आपकी ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप, ट्यूब्स और ओवरी की आपस में जो स्थिति है उसे ठीक किया जाए। ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि दवाइयों से एग बनाना और आईयूआई यानी कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन माइल्ड टू मॉडरेट डिग्रीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में काफ़ी सक्सेसफुल देखे गए हैं। अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर अपने लिए एंडोमेट्रियोसिस में कौन सा तरीका सबसे सही है और कौन सा आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी दे सकता है, उससे आज ही जाने। हमसे अगर परामर्श चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, जिसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरे कुछ टीम मेंबर्स आपको ज़रूर आंसर करेंगे। नमस्कार।